नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विवेक पांडे। आपको सुना रहा हूं हिंदी का प्रसिद्ध कालजयी उपन्यास शेखर एक जीवनी, जिसके लेखक हैं हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। अब तक इस उपन्यास के 4 वीडियो आ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। भाइयों के साथ शेखर तांगे में बैठा हुआ सैर करने जा रहा था। तभी उसने देखा सामने से एक टुटियल से छकड़े में एक अधमरा घोड़ा लगा आ रहा है। छकड़ा लदा हुआ है, घोड़ा उसे खींच नहीं सकता, पर गाड़ीवान उसे चाबुक लगाता जाता है और गाली देता जाता है। शेखर ने मन ही मन सोचा, हमारा तांगा कैसा शानदार है। गाड़ीवान ने चाबुक रखकर डंडा निकाला, तड़ातड़ घोड़े को पीट दिया। घोड़े ने एक बार किसी तरह सिर उठाकर झटका, फिर पूर्ववत झुक गया। मार पड़ती रही, उसका बदन कांपता रहा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ सका। एक बार उसने और जोर किया। शेखर के देखते देखते उसके घुटने लड़खड़ाए, वह गिरा गिरा और उठ नहीं सका। तांगे वाले ने बताया कि ऐसा कई बार होता है। घोड़े को दाना नहीं मिलता, भूखे रह रहकर वे कमज़ोर हो जाते हैं, तब उन्हें भंग और गुड़ खिलाकर काम निकाला जाता है। उसने तांगे में जुते हुए घोड़े को बताकर अभिमान से कहा, मैंने भी इसे ऐसे कई बार 40 मील दौड़ाया था, तांगे समेत। ईश्वर दत्त ने पूछा, घोड़े इससे मरते नहीं? इससे कैसे मर सकते हैं? इससे तो और जोर आता है। वह घोड़ा तो भूखा था, इसलिए मर गया। तांगा चलता रहा। लौटते हुए उसी स्थान के पास आते हुए शेखर ने पूछा, जो आदमी भूखे मरते हैं वे भी ऐसे ही मरते हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। शेखर को एक बड़ी खतरनाक आदत पड़ गई। वह अकेला बैठ बैठ कर सोचने लगा और उसने देखा, जो बातें उसने अपने जाने देखी भी नहीं थी, वे भी उसे याद आने लगी। उसे याद आया, एक दिन पिता असमय दफ्तर से लौट आए थे। आते उन्होंने देखा शेखर की माँ बरामदे में बैठे धूप सेक रही थी। उन्होंने फीके स्वर में कहा, शुरू हो गई है, और भीतर चले गए। माँ भी उलटकर चली गई और शेखर नहीं सोच सका कि किससे मांगे उस खा डालने वाले प्रश्न का उत्तर। क्या शुरू हो गई है? उसे याद आया, एक दिन माँ के नाम एक चिट्ठी आई। माँ ने उसे पढ़ा, पढ़कर चुप बैठी रही और आंखों में आंसू भर आए। पिता ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या है? तो चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पिता भी पढ़कर पहले चुप ही रहे, फिर जैसे कुछ सोचते हुए बीच बीच में जोर जोर से पढ़ने लगे। रामचंद्र भर्ती हो गया है और लाम पर जा रहा है। शेखर कुछ समझा नहीं। इसके वर्ष भर बाद जब उसे मालूम हुआ कि भर्ती क्या चीज़ होती है, तब विचारों की किसी अज्ञात कड़ी ने उसे रामचंद्र मामा की याद दिला दी। उसने माँ से पूछा, माँ, मामा कब आएंगे? माँ ने एक बार पीड़ित आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ उत्तर नहीं दिया। मामा उन दिनों फ्रांस में किसी अस्पताल में पड़े थे, अंधे, एक बांह से वंचित और बेहोश। एक दिन शेखर ने बाहर खेल से आकर देखा, माँ धीरे धीरे रो रही है। वह उल्टे पांव लौट गया। घंटे भर बाद जब फिर आया, तब भी माँ रो रही थी और रोते रोते काम करती जा रही थी। कभी आंसुओं से आंखें भर आती थी तो एक हाथ से झटक देती थी। शेखर ने कुछ डरते डरते दूर ही खड़े कहा, माँ। माँ ने उसको देखा, आंसू पोंछ डाले, फिर मुंह फेर कर कहा, बेटा, तेरे मामा अब नहीं आवेंगे। शेखर नहीं पूछ सका कि क्यों। जब एक दिन पिता ने आकर सूचना दी कि लड़ाई खत्म हो गई है, हम जीत गए हैं, संधि हो गई है, अब सब ठीक है, तब सबसे पहला प्रश्न जो शेखर के होठों पर आया था और जिसे वह पूछ नहीं सका था, वह था, तो क्या मामा वापस आवेंगे? शेखर ने सुना कि पंजाब में दंगा फसाद हुआ है, गोली चली है, बहुत लोग मारे गए हैं, फौजें आ रही हैं, कई स्टेशन जला दिए गए हैं, लाइनें टूट गई हैं। इन सब बातों को सुलझाकर जोड़कर वह पिता के पास गया और बोला, पंजाब में भी युद्ध होगा? पिता ने कहा, ऐसी बात नहीं करते, अभी पहले से तो छुट्टी मिल ले। पहली तो कभी की खत्म हो गई, पर उसका असर तो बाकी है। अभी चीज़ें इतनी महंगी हैं। और शेखर ने उद्धत स्वर में कहा, इससे क्या, अगर ईश्वर की मर्जी हो तो होगी ही। पिता ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, भाग जाओ। पिता ने देखा कि शेखर बहुत पूछने लगा है। घर की पढ़ाई से उसकी यह आदत हटती नहीं। भला सरस्वती की पढ़ाई का उसका क्या रोग? उन्होंने शेखर को बुलाकर कहा, शेखर, तुम्हें स्कूल जाना होगा, कल चपरासी ले जाकर दाखिला करावेगा। स्कूल में कैसी पढ़ाई हुई वह बात की बात है। पहले तो यह हुआ कि शेखर को बताया गया
कुछ दिनों में भारत के वायसराय यहाँ आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए लड़कों को कवायद सीखनी होगी। शिखर ने वर्दी बनवाई, ड्रिल की और सोच लिया कि वह आजीवन स्कूल में ही रहेगा। सरस्वती से पढ़ते तो युग हो गए, कभी वायसराय नहीं आया, न वर्दी पहनने को मिली। वायसराय अगन कोर्ट में बैठकर चले आ रहे थे। अगन कोर्ट के आगे शेखर के स्कूल के 2 शिकारी चल रहे थे, जिन्हें स्कूल के ही लड़के खेल रहे थे। उनकी लाल पट्टीदार सफ़ेद वर्दियां बहुत सुंदर लग रही थी। शिखर स्वयं किनारे पर था। जिस घाट पर वायसराय को उतरना था, उसके रक्षकों में से एक वह भी था। वो तभी दूर थी। बहुत कोशिश करने पर भी वायसराय महोदय नहीं देख सकते थे। इसलिए शेखर नदी के दोनों ओर जुटी हुई कश्मीरियों की भीड़ को देख रहा था। नदी के किनारे पैरहन और कुल्ला पहने कश्मीरियों से खचाखच भरे थे। कहीं कहीं साफ सफ़ेद पैरहन के ऊपर सफ़ेद पगड़ी भी दिख जाती थी और कई स्थानों पर झुंड के झुंड स्त्रियों की लाल पगड़ी नुमा टोपी के भी थे। एकाएक नदी के दोनों ओर मानो बादल गरज उठे। गर्जन ताल पर चलने लगा। भौचक शेखर ने देखा कि दोनों ओर जुटी हुई तमाम प्रजा, पुरुष और स्त्री, सिवा उन सफ़ेद पगड़ी वाले पंडितों के, ताल से छाती पीटने लगे और मानो हाँप हाँप कर कुछ कहने लगी, जो वह कुछ यत्न से ही समझ सका। भक्त खुदाया, भक्त खुदाया। वो निकट आ गया। शेखर ने चेष्टा की वायसराय को पहचाने, लेकिन उस भयंकर घोष ने मानो सारा वातावरण ऐसा छा लिया था। उसका दबाव इतना हो गया था कि वायसराय उसे देख ही नहीं पाए। दिखा कुछ तो वही असंख्य मुख और भुजाओं से आकार युक्त हाहाकार। घर आकर शेखर ने पिता से पूछा, वे लोग चिल्ला क्यों रहे थे? पिता ने बताया कि युद्ध के कारण महंगाई बहुत हो गई है, वे लोग भूखे मर रहे हैं। वायसराय सम्राट का प्रतिनिधि है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए वे लोग उसी के पास फरियाद करने आए थे, भात के लिए। वायसराय ने क्या कहा? वायसराय हर एक की बात थोड़ी ही सुनते हैं। अब युद्ध तो खत्म हो गया है, फिर चीजें क्यों इतनी महंगी हैं? जर्मनों ने महंगी कर दी हैं? नहीं, वायसराय सस्ती क्यों नहीं कर देते? वायसराय कैसे कर सकता है? शेखर को यह अच्छा नहीं लगा कि उसके प्रश्न का उत्तर उसके प्रश्न से दिया जाए, पर बेचारे का वश नहीं था। उसने फिर पूछा, ईश्वर कर सकता है? हाँ, ईश्वर सब कुछ कर सकता है। महंगाई भी उसी ने की है। हाँ, भाग जाओ, अपनी पढ़ाई नहीं करनी? शेखर ने मुख पर जो प्रश्न था वह भी उसके साथ ही भागा। क्यों? युद्ध गया तो उसकी सखी आई। सब और लोग चारपाइयों पर पड़ने लगे और वह दिन भी आया कि माता पिता और भाइयों के पास एक ही चारपाई पर शेखर भी पड़ गया। केवल सरस्वती बची रही। सरस्वती को आज्ञा हुई कि जहाँ तक हो सके वह सबसे अलग रहे। वह सबको दवा पिलाकर भी शेखर की चारपाई पर बैठती तो फौरन आवाज आती, जाओ, यहाँ मत बैठो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कुढ़ा करता और सोचा करता, क्या हुआ, हो जाएगी बीमार तो यहीं पास पड़ी रहेगी। या कभी उसे उस युद्ध पर क्रोध आया करता जिसने उसे चारपाई पर लिटा दिया। कभी जब माँ कहती, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तब वह चाहता फट पड़े, बरस पड़े कि पूछे कि क्या युद्ध अच्छा हुआ, भूख अच्छी हुई, मामा नहीं आए, वह अच्छा हुआ है, वह जो घोड़ा मर गया अच्छा हुआ है, इतने लोग बीमार पड़े अच्छा हुआ, मरे अच्छा हुआ। सब कुछ ईश्वर करता है जिसमें उसे आपत्ति नहीं। वह सब कुछ अच्छा करता है, यह झूठ उस पर अत्याचार है, इसे वह किसी तरह नहीं सह सकता। सब लोग अच्छे हो गए। पिता दफ्तर भी जाने लगे। केवल शेखर पड़ा रह गया। इसे उसका विशेष दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे अलग कमरा दे दिया गया और सरस्वती जब तब बेधड़क आने लगी। एक दिन शेखर के सिरहाने बैठे हुए सरस्वती ने कहा, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है। शेखर बोला, अब तुम बीमार पड़ोगे। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिर मैं बीमार पड़ भी गई तो कोई बात नहीं, मैं नहीं अच्छा होता। जाने क्या सोचकर शेखर ने कहा, शायद सहानुभूति पाने के लिए, मैं तो अब मर जाऊंगा। धत पागल, ऐसी बात नहीं कहा करते। शेखर ने देखा कि सरस्वती बात तो वही कह रही है जो और सब कहा करते हैं, लेकिन उसमें वह भाव, वह आशंका, वह सदमा हुआ डर नहीं है। उसे अच्छा सा लगा कि वह सरस्वती से कुछ पूछ सकता है जो और किसी से नहीं पूछ सकता। बोला, क्या मरने से डरती नहीं? नहीं, मरना बहुत डरावना होता है। नहीं, सब लोग क्यों डरते हैं? इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है।
यह इतनी सीधी, इतनी सच बात उससे किसी और ने क्यों नहीं कही थी? थोड़ी देर बाद शेखर ने सरस्वती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। सरस्वती ने उसका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर ला रखा, फिर धीरे से कान के पास एक चिपत लगाकर चली गई। शाम को इसी कमरे की दूसरी चारपाई पर सरस्वती भी लेट गई। पिता ने कहा, अब सब अच्छे हो गए हैं, अब कुछ सैर करने चलना चाहिए और कुछ यात्रा भी हो जाएगी, खीर भवानी भी हो आएंगे। दूसरे दिन उन सबको लिए हुए एक हाउस बोट अमीरा कदल के नीचे से निकल गया। जीवन का प्रोग्राम कुछ बदल गया। नित्य शाम को खा पी चुकने के बाद हाउस बोट की बैठक में या कभी छत पर सारे परिवार की मीटिंग होती, जिसमें कभी कभी लड़कों से कहानियां सुनी जाती, पर बहुधा पिता या माँ की कहानियां कहा करते। कहानियां वही होती जो भारत में बच्चों को सुनाई जाती हैं, देवताओं की कहानियां, पुराण गाथाएं, जिसमें नैतिक उद्देश्य का पुछल्ला अवश्य लगा रहता था। ईश्वर की बड़ाई के छोटे छोटे दृष्टांत, सच्चाई का महत्व सिद्ध करने के लिए लंबे लेक्चर, मितव्ययिता के बारे में कोई चुटकुला, उस लड़के के कमीनेपन पर लंबी फटकार जिसने सवेरे मुरब्बा चुराया था और स्वीकार नहीं किया। कभी कभी ये कहानियां बहुत मनोरंजक लगती, लेकिन जब नैतिक उद्देश्य सिद्ध होने लगा तब शेखर ऊब उठता। अपने मन में उसने इन दैनिक मीटिंगों को एक नाम दे रखा था, माँ की डांट। कहानियां सुनते सुनते शेखर सोचा करता, यदि ईश्वर है तो क्यों नहीं मुझ पर प्रकट होता। कभी उसके मन में यह संदेश उठता कि मैं बहुत निर्बल और अयोग्य हूँ, तभी मुझे ईश्वर का अनुभव नहीं होता। कभी उसका छोटा सा व्यक्तित्व अपना सारा साहस एकत्र करके पूछता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ईश्वर है ही नहीं। यह निरंतर दबा हुआ अविश्वास या अविश्वास की अनुपस्थिति, यह निरंतर चौकसी कि कहीं इस संदेश का कोई शब्द भी किसी पर प्रकट न हो जाए, उसे खाए डालती थी। उसका बोझ उसके अविकसित मस्तिष्क के लिए असह्य था। उसे जान पड़ रहा था कि शीघ्र ही कोई ऐसा अवसर आने वाला है जबकि वह दबा हुआ संदेश फूट पड़ेगा और न मालूम क्या रूप धारण करेगा। पर बाहर से वह शांत था और हाँ, सुखी भी था। मान सबल का वृक्ष रात, बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। आज दिन भर वह क्या कुछ करता रहा। वह सौंदर्य तो ठीक ठीक नहीं समझता, लेकिन उसके सामने पाकर जाने क्यों चंचल हो उठता है, स्फूर्ति से भर जाता है और भूत की तरह किसी काम में लग जाता है। सौंदर्य को देखकर वह तन्मय नहीं होता, लेकिन उसके प्रत्येक कार्य में मानो जीवन का जोर बढ़ जाता है। आज उसने असंख्य कमल तोड़कर उसके हार बहन को पहनाए, उसे देवी बनाकर पूजा है, संध्या को आरक्त सूर्य को विदा दी है, झील में चंद्रोदय देखा है और सबसे बढ़कर आज उसने सरस्वती को आत्मविस्मित में गाते सुना है। गीत के शब्द क्या हैं उसे नहीं याद, वे कुछ नहीं हैं, उसका भाव भी कुछ नहीं है। वह तन्मयता, गीत की निर्गुण गीतमयता ही सब कुछ है। मान सबल का वृक्ष रात, बजरे की छत पर चंद्रमा के प्रकाश में शेखर थका हुआ बैठा है। नीचे बहन का स्वर बुला रहा है, शेखर उतर आओ। पर वह उतरता नहीं, उतर सकता नहीं, और वह जानता है कि कोई चिंता नहीं उतरने की, बहन स्वयं लिवाने आएगी। वह आती है, आकर चारों ओर देखती है, चुपचाप बैठ जाती है। हम लोग काल का मापन निष्प्राण घड़ियों से करते हैं, कितने मूर्ख हैं हम। क्षण ही में जो युग बीत जाते हैं और युगों तक जो क्षण वैसा ही बना रहता है, उसको अनुभव से मापने की सामर्थ्य क्या घड़ियों में है? दोनों चुप हैं, निश्चल हैं। जीवन खड़ा है और खड़े होने में ही कितनी तीव्र गति से भागा जा रहा है, न आगे न पीछे, किंतु एक नामहीन अपरिमित दिशा में। रात इतनी अतिशय सुंदर है कि शेखर उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकता। उसकी इस अवर्णनीय सुंदरता ने, विशेषणहीन रातिता ने यह प्रमाणित कर दिया कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि भूख और युद्ध बनाने वाला कौन सा ऐसा ईश्वर हो सकता है जो इतनी सुंदरता बना सके। और यदि वह ईश्वर ने ही बनाई है तो बाकी संसार ही क्यों उसकी कृति है। सरस्वती भी शायद ऐसा ही कुछ सोच रही थी। शायद वह भी रात से पूछ रही थी कि वह उत्तरहीन प्रश्न, ईश्वर तो है। दिन फट रहा है क्योंकि सोकर उठे हुए शेखर को जान पड़ रहा है कि दिन का प्रकाश कुरेद कुरेद कर प्रत्येक कंदरा और गहर पर से उस सौंदर्य को उखाड़ फेंक रहा है जो रात में सर्वत्र छाया हुआ था, जीता था, उस पर इतना हावी हो रहा था कि वह और कुछ देख ही नहीं सकता। झील कहीं पीछे रह गई है। बजरा खीर भवानी के मंदिर के पास एक गदले नाले में खड़ा है। आगे पीछे डोलियों की कतार लगी है।
और धुआं दे रही है। शेखर को और उसके भाइयों को सफ़ेद कपड़े पहनाए गए हैं और सब लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। शेखर के हाथ में कुछ बेलपत्र और कुछ ताजे कमल के फूल हैं। माँ के हाथ में चंदन और कुछ सामग्री। शेखर सबसे आगे आगे चला जा रहा है। मंदिर से कुछ दूर पर खड़ा शेखर कुतूहल से मंदिर की ओर देख रहा है। बाकी सब लोग इकट्ठे होकर मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे हैं। पिता शेखर से अलग खड़े देखकर साथ आने का इशारा करते हैं, पर शेखर अपने स्थान से नहीं हिलता। पिता दोबारा नहीं बुलाते, लेकिन शेखर जानता है कि बात यहाँ समाप्त नहीं हुई है। बजरे में लौटते पिता कठोर स्वर में पूछते हैं, शेखर, तुमने मेरा कहा क्यों नहीं माना? एक क्षण शेखर चुप रहा, एक लंबी सांस खींचता है। फिर वह स्वयं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, वह क्या कह रहा है, लेकिन बड़े दिनों की संचित हुई शक्ति राह पाकर फूट पड़ती है। मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता। भवानी झूठी हैं, ईश्वर झूठा है, ईश्वर नहीं है। नास्ति, यह कहने के लिए शेखर सबके सामने बेंत से पिटा, लेकिन वह इस वाक्य को कर सकने की सामर्थ्य का अभिमान, वह किसी ध्रुव निश्चय की शांति, वह आत्मसम्मान की लहर, वह विश्वास के लिए पिटने का प्रज्वलित आनंद और वह अपूर्व विजय, जब एकांत में दबे स्वर में उसके भाइयों ने बताया कि वे भी ईश्वर में निष्ठा नहीं रखते। ईश्वर है कि नहीं, लेकिन जिस ईश्वर के होने न होने को हम समझ सकते हैं, जिसको निर्गुण, निराकार, अपरिमेय सब कुछ कहकर, जिसके बारे में हमारा मस्तिष्क इतनी क्षमता रखता है कि उसके होने को अपनी मुट्ठी में कर सके, किसी अर्थ से कह सके कि वह है, उस ईश्वर के होने न होने से क्या? ईश्वर यदि है तो वही है जिसके बारे में यह भी नहीं कह सके कि वह है, जो हमारे विश्वास के वृत्त से भी बाहर है। लेकिन यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चयपूर्वक कह सकते हैं वह नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।